नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं यूपीपीसीएस में डीवाईएसपी पोस्ट पे चयनित हूँ। मैं आप लोग को आज प्री के बारे में कुछ ऐसी रणनीति लेके आया हूँ जिससे आप लोग एक महीने के अंदर, अभी एक महीना जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग का प्री आराम से हो जाए। मैंने 4 बार यूपीपीसीएस का प्री दिया है, 2016 से लेके लास्ट जब जिस बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और उसके एक साल बाद वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं आया हुआ था। 2019 तक का मैंने प्री दे रखा है, उसके बाद मैंने यूपीपीसीएस नहीं दिया। मैंने लगातार 4 प्री क्वालिफाई किया है इजीली। और वो उसमें मेरी क्या रणनीति रहती थी वो मैं आप लोग से आज शेयर करूँगा। और इन एक महीनों में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक महीने के अंदर क्या पढ़ें, ऐसा क्या पढ़ें कि प्री क्वालिफाई हो जाए, हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा प्री का पेपर होता है, जो हमारा प्री का पेपर होता है, 2 उसमें पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर प्लस सीसेट। सीसेट में जिसका सही है उसका ठीक है, जिसका नहीं सही है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जीएस के लिए हम लोग बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जीएस में हमको क्या क्या करना चाहिए। जीएस में मोटा मोटा हम लोग अगर सब्जेक्ट देखते हैं तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है करंट का। सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो करंट का है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 35 से 40 क्वेश्चन। अब करंट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। ये भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में रहता ही रहता है। ये 2 बड़े सेगमेंट है। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो लगभग 70 क्वेश्चन यहीं से रहता है, ठीक है, 70 क्वेश्चन यही रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 18 से लगभग लेके 25 क्वेश्चन तक पूछता ही पूछता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी भी 14 से 24 क्वेश्चन तक पूछता ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स करंट ज़्यादा रहता है, स्टैटिक्स लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आ गया आपका साइंस। साइंस का भी लेवल कम हुआ है, नहीं पहले तो 15-20 क्वेश्चन पूछता था, अभी 10 से 15 क्वेश्चन बीच में साइंस पूछ रहा है, जिसमें आपका बायो और फिजिक्स। बायो फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा सेगमेंट है। प्लस यूपी स्पेशल, यूपी से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। मोटा मोटा ये हमारा सेगमेंट है ऑल ओवर, ठीक है। और अब हम लोग को पढ़ना कहाँ से है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग चलते हैं करंट पे, करंट की बात करते हैं। करंट कहाँ से पढ़ें। करंट करंट देखिए, करंट जो है ना वो एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको करंट पूरा 1 साल का पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। अब करंट का भी कैसे पढ़ना है, करंट का पहले 10 साल का एनालिसिस करिए। एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा करंट भी एक पैटर्न में पूछता है। जब 10 साल का पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे तो एनालिसिस करेंगे, उसमें भी एक विशेष पैटर्न पे पूछता है, उन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो आपको सिर्फ वही सेगमेंट टच करना है, ये नहीं कि आप पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओ। तो बुक में पहले आपको छांटना है कि इसी क्षेत्र से करंट आ रहे हैं और वही सिर्फ पढ़ना है करंट में, ठीक है, एनालिसिस करके। तो करंट के लिए आप बेसिकली घटनासार 1 साल का प्लस घटना चक्र, जो आई दृष्टि आती है
1 ईयर, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये दोनों बुक पढ़िए। और अभी मान के चलिए अगर जनवरी से लेके अभी आपके पास आई होगी सितंबर तक या अगस्त तक, पहले उसको पढ़ डालिए। बाकी जो 1 महीने का करंट होगा आप लोग मंथली वाला लेके पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि आप इंतजार मत करिए कि आई दृष्टि लास्ट में आएगी 15 दिन पहले पढ़ेंगे, 15 दिन पहले पढ़ेंगे कभी नहीं होगा। कम से कम इसको कम से कम 5 बार पढ़ना है। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो 3 दिन लगेगा, ठीक है, 3 से 4 दिन कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो एक एक दिन में, उसके बाद लास्ट टाइम तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। रिवीजन में समय नहीं लगता है। तो 5 बार कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। और करंट मैं तो कहूँगा कि 5 बार अभी पढ़ लीजिए, लेकिन उसको रेगुलर 2 घंटा पढ़िए, क्योंकि 40 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक है। रेगुलर अभी 1 महीना करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 40 क्वेश्चन ये पढ़िए। अब उसके बाद हम लोग घटना चक्र को कैसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। घटना चक्र जो PYQ है, PYQ जो है इसको कैसे पढ़ेंगे, पूर्वालोकन को, पूर्वालोकन को कैसे पढ़ेंगे। अब पूर्वालोकन को पूरा पढ़ने का टाइम बीत चुका है, अब नहीं टाइम है कि आप पूरी बुक पढ़िए। तो सबसे पहले उसमें जो तथ्य दिया होता है, तथ्य जो दिया रहता है उसको पढ़िए। हर सब्जेक्ट का तथ्य जो है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको आपको सिर्फ यूपी वाले क्वेश्चन करने हैं, यूपी वाले, सिर्फ यूपी PCS वाले। और उसमें बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो 3-5 दिया रहता है उसको मत पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। मेरा यही ट्रिक है, सिर्फ यूपी वाला पढ़िए, आराम से हो जाएगा। प्लस UPSC का क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपी प्लस UPSC। अब घटना चक्र जो है पूर्वालोकन, यही पढ़ने का टाइम लग गया कि यूपी PCS और UPSC, इन्हीं 2 क्षेत्रों का क्वेश्चन आप पकड़िए और उसको पढ़िए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। ये समझ में आ गया कि घटना चक्र कैसे पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट के सिर्फ यूपी और UPSC वाले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। तथ्य पढ़ने के बाद इन तथ्यों को भी कम से कम 3 बार पढ़ना है और आराम से पढ़ जाएंगे। इसको भी कम से कम 3 बार रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। मोटा माटा आपको समझ में आ गया कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। उसके बाद आप साइंस जो है, अगर मान लीजिए घटना चक्र से नहीं समझ में आ रहा तो साइंस आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट से, साइंस से लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट से मतलब साइंस पढ़ सकते हैं, वो भी बायो और फिजिक्स से। और बायो फिजिक्स में भी आप उसमें एनालिसिस कर लीजिएगा, उसी सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही चीज़ आपको पढ़नी। सारा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, जो जो चैप्टर पूछ रहा है वही पढ़ना। और पॉलिटी में भी आप एनालिसिस लगा लेंगे, उसी चैप्टर से ज़्यादा पूछता है, जैसे कि आपका मूल अधिकार, DPSP, ठीक है। और उसके बाद आपका मूल कर्तव्य, बाकी जितनी एजेंसियां हैं वो पूछता है, प्लस पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, घूम फिर के क्वेश्चन देखिएगा पॉलिटी से यहीं से आता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने हैं। और लूसेंट से आप लोग साइंस पढ़ सकते हैं और बाकी पेपर सॉल्व कर लीजिए, मतलब PYQ से आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको करना है। इसके अलावा आपको एडिशनल चीज़ क्या करनी है, एडिशनल में क्या करना है, मेरा ये ट्रिक आप लोग अपनाएंगे, मैं बता रहा हूँ, 1 महीने में प्री क्वालिफाई कर लेंगे। जो लगातार मेहनत कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक मान लीजिए छुआ नहीं है वो ऐसे फॉलो करके, मैं भी 1-2 महीने लास्ट में पढ़ के प्री आराम से हो जाता था, बाकी टाइम मेंस वगैरह पढ़ता रहता था। अब हम आगे और क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है कि बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं कि आप सिर्फ पढ़ पढ़ के जाइए और फिर आपको क्वालिफाई हो जाए। तो प्रैक्टिस करना है, टेस्ट पेपर लगाना है, टेस्ट पेपर मिनिमम 10 टेस्ट पेपर लगाना है। GS के और 5 कम से कम CSAT के लगा के जाने हैं। ये आप लोग जरूर करके जाइएगा, इससे आप लोग की टाइमिंग सही हो जाएगी और अपनी गलतियां भी जो हैं वो सुधार में आ जाएंगी। तो कम से कम फुल लेंथ टेस्ट पेपर 10 लगा के जाइएगा। तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों को कैसे मिलेगा, नोट्स बुक है इसके द्वारा,
नोट्सबुक आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज जो है बहुत अच्छा चलाया जा रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लस इसके ऐप से जाके आप लोग नोटबुक आईएएस के ऐप पे जाके आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री है, प्लस 10 टेस्ट फ्री अलग से कराए जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक। कुछ तो शेड्यूल से चल रहा है, जिसमें इसमें शेड्यूल से चल रहा है, ऑलरेडी 6 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप लोग ऐप के माध्यम से जाके दे सकते हैं। जो यहाँ लोकल में है, दिल्ली में अवेलेबल, वो हमारे संस्था में आके जो शेड्यूल से है वो टेस्ट दे सकता है। जो शेड्यूल से जिसका छूट गया है वो एप्लीकेशन से जाके टेस्ट दे सकता है। वो आप लोग या तो ऐप से दे लीजिए या फिर अपना फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग अपना टाइमिंग लगा के टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन रूम पे करेंगे तो वो आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि ऐप के माध्यम से ही आप अपना टाइम सेट, उसमें टाइम सेट ऑलरेडी रहा है 2 घंटे का, उसी के माध्यम से आप लोग दीजिए और तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, टेस्ट पेपर लगाइए। 5 टेस्ट सीसैट के भी लगाने हैं। अब हम लोग सीसैट पे आ जाते हैं। जीएस का ही हो गया, हम लोग सीसैट पे आते हैं, ठीक है। सीसैट में क्या करना है, सीसैट में भी देखिए जिसका मैथ रीजनिंग सही है, मैथ रीजनिंग सही है, उसका तो क्वालिफाई हो जाएगा 100%, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग मिला के आता ही आता है। प्लस उसका पैसेज वगैरह भी ठीक होता है, इंग्लिश वाला कर लेगा, हिंदी वाला कर लेगा, वो पास हो जाएगा, उसको उसकी तो हेडक है ही नहीं। अब जिसका मैथ भी खराब है, इंग्लिश भी खराब है और रीजनिंग भी खराब है, वो कैसे पास करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ रीजनिंग मिला के 45 क्वेश्चन आ गया, ठीक। लगभग 15 क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश, 60 क्वेश्चन ये हो गया। 15 से कम ही आता है, 10-12 ही आता है, मैंने 15 लिख दिया मोटा मोटा। अब बचता है आपके पास 40 क्वेश्चन। 40 में सिर्फ 33 पाना है, 33 क्वेश्चन सही हो गया, आप लोग पास हो गए। तो आपको इन 40 पे टारगेट करना है, सिर्फ 40 क्वेश्चन को टारगेट करना है और बहुत इजीली पास हो सकते हैं, 100% मैं कह रहा हूँ। तो 40 को टारगेट कैसे करेंगे, हिंदी 25 क्वेश्चन पूछता है हिंदी, पहले 20 पूछता था, अब हिंदी 25 पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन तो पैसेज पे रहते हैं, बाकी सब ग्रामर रहते हैं। इजीली आप लोग व्याकरण जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके सीख लीजिए वहाँ से, और पीवाईक्यू सारा लगा डालिए, घूम फिर के वहीं से आता है। इसके लिए अरिहंत की बुक ले लीजिए, अरिहंत की बुक ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, अरिहंत की नहीं, आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की जो वाइट वाली आती है वो बुक ले लीजिए और वहाँ से सारा पीवाईक्यू प्री और मेंस का पढ़ डालिए, बहुत आराम से। ये 25 में 22-23 कर ले जाएंगे, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हिंदी बैकग्राउंड का लड़का नहीं हूँ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। अब 20 क्वेश्चन में मेरा 17-18 सही हो जाता था, क्योंकि मैंने वो एक एक टॉपिक जो है व्याकरण का वो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के अपना बना लिया था नोट्स। तो अभी है टाइम, आराम से पढ़ लीजिए। दूसरा जो पोर्शन इसमें है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लगभग 15 क्वेश्चन पूछता है। कम्युनिकेशन का आप लोग पीवाईक्यू पहले सॉल्व कर लीजिए और इसका एक एक टॉपिक यूट्यूब से आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। और प्लस अगर कोई बुक लेना है तो नेट जेआरएफ की बुक आती है एक, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसकी बुक लेके आप लोग कम्युनिकेशन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। तो मैं तो मान के चलता हूँ 15 में आप लोग 12-13 तो कर ही ले जाएंगे, अगर ऐसे मेरे ट्रिक पे करते हैं तो। 25 में मैं 18 मान के चलता हूँ, ठीक है। 25 में मान के चलता हूँ मैं, 25 क्वेश्चन हिंदी में मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ आप लोग आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और कम्युनिकेशन में जो 15 क्वेश्चन पूछता है
उसमें मान के चलिए मैं चलता हूँ 12 से 13 आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। 32 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 35 क्वेश्चन यहाँ हो गया, ये हो गया बॉर्डर लाइन। अभी आप लोग हैं बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, मतलब थोड़ा अभी इधर उधर डामाडोल वाली स्थिति है। अब हम लोग इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्वालिफाई इतना करने के बाद हम लोग जाएंगे इंग्लिश वाले पैसेज पे। इंग्लिश वाले पैसेज पे, इंग्लिश वाला पैसेज आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लीजिए और ग्रामर भी सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड रहता है, समझ रहे हैं? ये 15 क्वेश्चन में अगर आप लोग पढ़ेंगे रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। 10 साल का पीवाईक्यू देख लेंगे जब से सीसेट लागू हुआ है, पीवाईक्यू से ही आपका मान चलिए 7-8 सही हो जाएगा। पीवाईक्यू ही पूछता है, घूम फिर के वही रहता है। और पैसेज इजीली आप वर्ड पकड़ के सही कर सकते हैं। जिसका इंग्लिश बहुत ख़राब है, लाइन बाय लाइन मैच हो जाता है। तो 5 में से 4 तो वहाँ से बना लेंगे, 7-8 यहाँ सही कर लेते हैं। 32 + 7 हो गया 39। 39 क्वेश्चन हो गया, आप लोग पास हो गए, ठीक है। थोड़ी बहुत रीजनिंग मैथ भी सही है तो 5 से 10 क्वेश्चन तो वहाँ से बना ही लेंगे, हल्की फुल्की भी सही है तब भी। तो आप लोग को टारगेट क्या करना है? हिंदी कम्युनिकेशन को टारगेट करना है, इंग्लिश को टारगेट करना है। इंग्लिश का पैसेज आराम से सॉल्व किया जा सकता है, 5 में से 3-4 सही कर लेंगे, वर्ड टू वर्ड मिलता है। और पीवाईक्यू पढ़ लेंगे तो ग्रामर का जो है रिपीट करता है, तो वहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो बहुत आराम से सीसेट पास हो जाएंगे। सीसेट में टॉपर्स नहीं बनना है, सीसेट क्वालिफाइंग है, उसमें टॉपर नहीं बनना है कि हमको 100 में 100 सही करना है, हमको 100 में 40 सही करना है। तो उतना ही क्वेश्चन अटेंड करना है जो हमारा प्री आराम से क्वालिफाई होंगे। तो 45-50 क्वेश्चन अटेंड करिए, आराम से 40-42 सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्लियर कट आ रहा है वही कर लीजिए बस। जैसे रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं। क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं वो आराम से हो जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आता है वो बहुत आराम से हो जाता है। जो हल्का फुल्का फार्मूला होता है उससे आ जाता है। थोड़ा उसका भी अगर आप लोग पीवाईक्यू देख लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजी हमेशा से रहा है। और 5-6 पेपर सीसेट का जिसका वीक है 10 पेपर लगा लो मार्केट से लाके, देखना आराम से पास हो जाओगे। और जीएस के 10 पेपर फुल लेंथ 10 पेपर लगा लो, हम लोग दे ही रहे हैं यहाँ से, आराम से सॉल्व कर लो। दावे के साथ कर रहा हूँ प्री नहीं रुकेगा, आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला ही रहे हैं, मेंस की फिर हम लोग बात करेंगे प्री के बाद आराम से, ठीक है। तो इतना आप लोग करिए, इजीली प्री क्वालिफाई करोगे। मेरा मंत्र फॉलो कर लो, हमेशा प्री क्वालिफाई किया हूँ और इतना गर्व रहता है कि जब भी एग्ज़ाम में बैठूंगा प्री कर ले जाऊँगा। बड़ा गर्व रहता है मुझे अपने आप पे। सीसेट तो मेरा माशाल्लाह बहुत ठीक रहता है, आज तक पढ़ के नहीं गया मैं, सही बता रहा हूँ मेरा, क्योंकि मेरी रीजनिंग मैथ ठीक है। और हिंदी वाला अपना नोट्स बना हुआ रिवीजन करके चला जाता हूँ, हिंदी ही सिर्फ रिवीजन करता हूँ, आराम से जाता है। इंग्लिश में पैसे से थोड़ा अटेंड कर लेता हूँ, 60 क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, 5-6 गलत होते हैं, आराम से पास हो जाता हूँ मैं। तो यही ट्रिक आप लोग भी अपनाइए, पास होना है, टॉपर बनना नहीं है। जीएस का फार्मूला बता दिया कैसे क्या पढ़ना है, वही टॉपिक ज़्यादा टच करिए जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, देखिए आराम से हो जाएगा। स्ट्रेटजी के तहत पढ़िए, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। कुछ भी पढ़े जाएंगे तो भेड़ चाल में पढ़ते रहिए, जीवन भर में प्री नहीं होगा। और स्ट्रेटजी की तहत पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत आसान है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर आगे की वीडियो में बात करेंगे कि अब पेपर वगैरह कैसे सॉल्व करना है, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।